बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 बायोलॉजी के उत्सर्जन चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। उससे पहले कि दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का आने वाले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चैप्टर का VVI आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके लिए प्रेस को भी बगल में बेल आइकन को उससे भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक गुर्दे में जो होते हैं लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेफ्रॉन को जो है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक गुर्दे में नेफ्रॉनों की संख्या जो होता है लगभग 10 लाख होता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2 नंबर बात करते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ क्या है कि यदि किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्या होगा, तो वो जो है दूसरे वृक्क से उत्सर्जन का काम होगा। ध्यान रखिएगा, वृक्क का जो काम होता है वो उत्सर्जन का काम करता है। ध्यान रखिएगा, वृक्क का कार्य क्या होता है यहाँ पे, तो उत्सर्जन का कार्य होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, वृक्क यानी जिसको किडनी कहते हैं, जब किसी मनुष्य में एक किडनी क्षतिग्रस्त हो जाता है तो भी मनुष्य क्या होता है, जीवित रहते हैं। दूसरे वृक्क से जो है काम होता है उत्सर्जन का। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, वृक्क या फिर किडनी के किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो वृक्क का जो काम होता है उत्सर्जन का। राइट आंसर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो उत्सर्जन का, यानी ये उत्सर्जन का काम करता है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 नंबर ध्यान दीजिएगा, जो कि आप लोग को बोटिंग भी करवाए थे। यहाँ पे आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। रैंजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ध्यान रखिएगा, चीड़ का, जिसको सिंपली भाषा में कहते हैं चिरचिरी। ठीक है, रैंजिन जो है इसका उत्सर्जन, यानी चीड़ से जो है निकलता है अपशिष्ट पदार्थ, तो रैंजिन निकलता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बबूल से क्या निकलता है, तो गोंद निकलता है, गोंद। ठीक है, गोंद जिसको आप लोग मतलब लस्सा भी कहते हैं। या फिर यहाँ पर ध्यान रखिए, पीपल से या फिर कनेर से क्या निकलता है, तो दूधिया कलर का आप लोग पीपल से देखते हो, या फिर कनेर से। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो होता है लेटेक्स होता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ सिंपली ध्यान रखना है कि चीड़ का जो होता है उत्सर्जी पदार्थ जो होता है रैंजिन होता है, और बबूल का जो होता है गोंद होता है। ये 2 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, किस में रहते हैं, पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, उपयुक्त सभी में। तो ध्यान रखिएगा, पादप अपशिष्ट यानी पौधे जो है उत्सर्जी पदार्थ कहाँ संचित रहता है, तो ये सभी जगह पे रहता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो भी है, इससे अलग आपको क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर उत्सर्जन से पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन रहेगा। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, वृक्क का काम ही होता है उत्सर्जन का। देखिए काफी बार ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि वृक्क का क्या काम है, तो उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। यहाँ पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है, पता नहीं। यहाँ पे निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वृक्क ही है। वृक्क ही जो है एक उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन का कार्य करता है। ना कि आप लोग आंख या फिर अग्नाशय से मारिएगा, यहाँ पे वृक्क ही होगा, वृक्क ही होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। यानी रक्त का जो रंग जो होता है लाल किसके कारण होता है। यहाँ पे काफ़ी जो ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन फंसाया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण या फिर हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण पूछा जाएगा कि रक्त का रंग यानी आरबीसी का जो है कलर रेड किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब है लगभग। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रकुंचन दाब जो होता है 120 सिस्टोलिक होता है। ठीक है, 120 होता है। ठीक है, 120 इसको सिस्टोलिक पढ़ा जाता है। ठीक है, या एक होता है डायस्टोलिक होता है, जिसको 80 डायस्टोलिक होता है। ठीक है, यानी आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर प्रकुंचन दाब पूछा गया है। प्रकुंचन दाब जो होता है यहाँ पर 120 mmHg होता है। अब वहीं पर अगर आप लोग को अंकुचन दाब पूछा जाए तो क्या कहिएगा, 80 mmHg होता है। ठीक है, 80 mmHg होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सारा ये ऑब्जेक्टिव का आप लोग को प्ले लिस्ट में सेव है, वहाँ से आप लोग हर विषय का देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सेव है सारा ऑब्जेक्टिव।
ठीक है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो ध्यान रखिएगा पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पत्ती में होता है, पत्ता में, ठीक है, यानी सी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय जो है प्रति यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ध्यान रखिएगा 1 मिनट में कितने बार मनुष्य सांस लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा 15 से 18 बार सांस लेते हैं, ठीक है। कोई भी मनुष्य 1 मिनट में सामान्यतः जो है 15 से 18 बार सांस लेते हैं। चलिए ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी होते हैं, किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो इनमें सभी के लिए हो जाएगा। मस्तिष्क जो होते हैं सभी कार्य को नियंत्रित करता है। चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, यानी रुधिर मतलब होता है रक्त यानी खून, ब्लड जो है किस में क्षमता है, तो बोमेन संपुट में। राइट आंसर यहाँ पर बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोमेन संपुट, आप लोग नेफ्रॉन का फिगर जब बनाते होंगे तो उसमें जो प्याले नुमा रहता है उसी को कहते हैं बोमेन संपुट कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, ये जो है रक्त को छानता है। और नेफ्रॉन का आप लोग को 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा उसका फिगर, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाया, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो भी आप लोग देख लीजिएगा, या अगले बार आप लोग को यहीं पे आपको बताऊंगा। रुधिर का तरल माध्यम क्या है, यानी खून का जो है तरल माध्यम क्या है, तो यहाँ पे प्लाज्मा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है चैप्टर का, ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। ईसीजी का जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का आने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।